Hi friends, welcome to my channel. I hope you guys are doing absolutely fine today. So आज मैं अपने बहुत सारे सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट में आई हूँ. So मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर राजारहाट में 3 BHK मांग रहे थे, बड़ा 3 BHK जिसका सुपर बिल्ड बड़ा हो, बड़े बड़े कमरे हो, सब कुछ बहुत ज़्यादा प्लान्ड हो, एक अच्छे लेआउट के साथ. तो ये एक सिंगल पीस मुझे मिला है. So ये जो फ्लैट है, इसका जो लेआउट है, बिल्डर ने खुद प्रोग्राम किया था, खुद प्लान किया था. तो ये जो फ्लैट है, ये मैं जानती हूँ मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर जो मुझे मांग रहे थे कि बड़ा सा ह्यूज सा फ्लैट हो, एकदम प्लान हो सारी चीज़ें. सो मैं फ्लैट को फ्लैट नहीं बोलूँगी, घर बोलूँगी. अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग भी बोलोगे कि इट्स अमेजिंग अमेजिंग. ठीक है, मुझे बहुत पसंद आया. ठीक है, आई विल ट्राई टू ग्रैब दिस फ्लैट एज वेल. ओके, सो आई लाइक इट. सो डेफिनेटली अगर आपकी किस्मत में होगा तो आपको मिल जाएगा, मेरी किस्मत होगा तो मुझे मिल जाएगा. बट डेफिनेटली आई विल ट्राई फॉर दिस फ्लैट बिकॉज रियली आई लाइक इट पर्सनली. सो लेट्स ट्राई. ओके, देखते हैं किसके पास जाता है फ्लैट. सो मेरा काम है आपको भी दिखाना. अगर प्राइस इसका मतलब मेरे बजट से ज़्यादा है, लेकिन हाँ जो प्राइस रखा गया है इट्स वर्थ इट. ठीक है, लेकिन मेरा बजट थोड़ा सा कम है. सो आई विल ट्राई टू नेगोशिएट. अगर हो जाता तो वेल एंड गुड. अगर आपके पास बजट है तो यू कैन ग्रैब इट एज वेल. सो मैं बेसिकली आज आई हूँ राजारहाट में, चौमाथा से जस्ट 100 मीटर भीतर ही ये एक प्रोजेक्ट है. वहाँ पे ये 3 BHK है. सो इसका सुपर बिल्ड एरिया जो है 1412 है. यहाँ इस फ्लैट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पे हॉल सेपरेटेड है, 3 बाथरूम है, 3 बेडरूम है, 2 बैल्कनीज है, पूजा घर अलग है, डाइनिंग घर अलग है, किचन अलग है, हॉल आपका अलग है और 3 बेडरूम अलग है. और उसके इस फ्लैट के सामने में ही एक लेक है. सो वो हमेशा ओपन रहेगा, तो आपको फ्रेश हवा, ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ मिलती रहेगी. रोशनी तो बहुत ज़्यादा है ही, आप जैसा कि देख रहे हैं. सो इस मैं फ्लैट दिखाना चाहती हूँ आपको, इसके बारे में क्या बात करूँ. और टाइल्स वगैरह, मतलब क्वालिटी वगैरह स्पीचलेस. मतलब आप देखोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे. क्योंकि नॉर्मली जब भी मैं किसी फ्लैट में कवर करती हूँ तो देखते हैं कि एक एवरेज टाइप का टाइल्स लगाया गया है. सो यहाँ पे गोदरेज के टाइल्स लगाए गए हैं. बहुत ही अच्छा चॉइस ऑफ सिलेक्शन है आई वुड से. सारे कमरे, किचन में जितने भी टाइल्स यूज़ किए गए, भगवान रूम में, सबका जो चॉइस है ना, स्पीचलेस. सो चलिए मैं आपको इस रूम का टूर दे देती हूँ. ठीक है, सो आप और मैं, हम दोनों ट्राई करते हैं, शायद किसी को मिल जाए. ओके, सो चलिए मैं आपको इसका लेआउट दिखा देती हूँ और सारी डिटेल्स भी वीडियो के एंड में ही प्रोवाइड कर दूँगी. सो कम करते हैं. जैसा कि आप देख रहे हैं कि लिविंग एरियाज़ पे मार्बल और टाइल्स का काम किया गया है. बाजू में ही आपको ये लिफ्ट का स्पेस दिया गया है. सो ये जो फ्लैट है वो स्टेयर्स से उठ के एकदम फ्रंट में जो फ्लैट है ये वो है, यानी कि बाजू में आपका ये लिफ्ट है, उसके बाजू में ये आपका स्टेयर्स है और ये आपका फ्लैट है. सो फ्लैट बेसिकली अपना नॉर्थ फेसिंग फ्लैट है, लेकिन इस फ्लैट के 3 फेसेस ओपन है. तो नॉर्थ आपको मिल जाएगा, साउथ आपका ओपन रहेगा और ईस्ट आपका ओपन रहेगा. सो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट आपका ये ओपन है और ये आपका एंट्रेंस है. सो दरवाज़ा आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छी क्वालिटी का वाटर प्रूफिंग लैमिनेट वाला दरवाज़ा यूज़ किया गया है. सो बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरे 3 BHK चाह रहे थे बड़े से लेआउट में. ठीक है, सो ये जो फ्लैट है इसका सुपर बिल्ड एरिया 1412 है. ठीक है, सो बेसिकली ये इसका एंट्रेंस है और सामने में ही ये आपका नॉर्थ साइड है. सो आप जैसे ही घुसेंगे आपको दिखेगा कि यहाँ पे गोदरेज का टाइल्स लगाया गया है. ठीक है, अभी ये गंदा है बट जैसे कि आप देख रहे हैं, गंदे होने के बावजूद भी इतनी शाइन है इसमें. सो बेसिकली ये आपका सबसे पहले हॉल कम लिविंग स्पेस है. यहाँ पे हॉल, डाइनिंग रूम सब सेपरेट है. सो बेसिकली ये आपका हॉल कम लिविंग स्पेस है. ठीक है, ये जो हॉल कम लिविंग स्पेस है ये 14.5 बाई 12.5 का आपको ये लिविंग स्पेस दिया गया है, हॉल दिया गया है. हॉल के जस्ट सामने में आपको ये एक विंडो दिया गया है. सो विंडो से जैसे आप देखेंगे आपको एक लेक व्यू मिल जाएगा. ये लेक हमेशा ही ओपन रहेगा. सो यहाँ से आपको फ्रेश ऑक्सीजन और एयर, प्रॉपरली ओपन एरिया मिलता रहेगा. ठीक है, इसी हॉल से अटैच आपका राइट साइड में एक भगवान के लिए रूम दिया गया है. ठीक है, ये जो भगवान का जो रूम है ये आपका 5 बाई 5 का आपको ये रूम दिया गया है. ये आपका हॉल में ही अटैच है और वो आपका एंट्रेंस है. सामने में ही लिफ्ट है और एकदम स्टेयर्स
इसके सामने में ही ये आपका फ्लैट है 3 BHK, ठीक है। सो इस तरफ में आपका भगवान का प्लेस दिया है जो कि हॉल कम लिविंग से अटैच है, और लेफ्ट कॉर्नर में आपको ये एक कॉमन बाथरूम दिया गया है, ठीक है। सो ये जो कॉमन बाथरूम है ये आपका 4.5 बाई 5 का आपको ये एक बाथरूम दिया गया है, कॉमन बाथरूम दिया गया है। तो ये आपका हॉल कम लिविंग से अटैच है, ठीक है। और ये आपका एंट्रेंस है, और इस तरफ में ही आपका डाइनिंग के लिए वे है, ठीक है। सो जैसे ही आप अपने हॉल से निकलेंगे ये आपका डाइनिंग स्पेस कम ओपन किचन है। सो आप देख लीजिए, ठीक है। सामने में आपका ये फर्स्ट बेडरूम है, ये आपका सेकंड बेडरूम है, और किचन के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये आपका थर्ड बेडरूम है। सो ये आपका ओपन किचन दिया गया है, और इसके सामने में ये ह्यूज डाइनिंग के लिए स्पेस दिया गया है, ठीक है। सो ये जो डाइनिंग का स्पेस है ये आपका 14 बाई 8 का आपको ये ह्यूज सा डाइनिंग स्पेस दिया गया है। और ये आपका जो किचन है, किचन का जो स्पेस आपको दे रखा है 11 बाई 8 का आपको ये किचन दे रखा है, ठीक है, यू शेप में। यहाँ पे जो सिंक आपको दिया गया है सारे चीज़ें बहुत ब्रांडेड है। सो जैसा कि आप देख रहे हैं इट्स अ ह्यूज सिंक, ठीक है, बहुत बड़ा सा आपको ये सिंक दिया हुआ है, ठीक है। एकदम सामने में आपको ये एक विंडो दिया गया है। सो ये जो विंडो है ये आपका ईस्ट फेसिंग विंडो है। ऊपर में आपको चिमनी का पॉइंट दिया गया है। यहाँ पे आपको आरओ के लिए पॉइंट दिया गया है, आपके पास अगर मिक्सचर है उसके लिए पॉइंट दिया गया है। यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, सेंटर में एक पॉइंट दिया गया है, और यहाँ पे आपको रेफ्रिजरेटर के लिए, एक ह्यूज रेफ्रिजरेटर के लिए स्पेस दिया गया है। सो ये फ्लैट ना ही स्पेशियस है, सारी चीज़ें बहुत ब्रांडेड यूज़ की गई है जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। इसका लेआउट भी बहुत खूबसूरत है, यानी कि ये आपका ह्यूज डाइनिंग स्पेस है, ठीक है। और ये आपका हॉल है, ठीक है। हॉल के जस्ट ऑपोजिट में डाइनिंग स्पेस को क्रॉस करने के बाद ही ये आपका फर्स्ट बेडरूम पड़ रहा है, ठीक है। सो ये जो बेडरूम है ये आपका साउथ फेसिंग बेडरूम है। यहाँ पे एक बड़ा सा स्लाइडिंग आपको विंडो दिया गया है। ये जो कमरा है इसका साइज 10.5 बाई 11.5 का आपको ये एक फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको एसी का पॉइंट दिया गया है। सो यहाँ पे 3 बेडरूम है, और तीनों बेडरूम में ही आपको एसी का पॉइंट दिया गया है। दरवाजे के बाजू में आपको कॉमन स्विचेस दिए गए हैं। सो बेसिकली ये 10.5 बाई 11.5 का आपको ये ह्यूज फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। बेडरूम से निकलते ही वापस आप अपने इस डाइनिंग के स्पेस में आ जाएंगे। इस तरफ में आप अपना इजीली 10 सीटर 8 सीटर डाइनिंग सेट रख सकते हैं। डाइनिंग के बाजू में ही आपको ये एमसीबी पॉइंट दिया गया है, कॉमन स्विचेस वगैरह दिए गए हैं। सो फर्स्ट बेडरूम के बाजू में ही आपको ये सेकंड बेडरूम दिया गया है। ये सेकंड बेडरूम भी साउथ फेसिंग बेडरूम है, ठीक है। सो ये जो बेडरूम है इसका साइज भी आपका 10.5 बाई 11.5 का आपको ये एक सेकंड बेडरूम दिया गया है। इसमें अटैच आपको एक बैल्कनी मिल जाएगी, एसी का पॉइंट दिया गया है, और एक अटैच बाथरूम भी दिया गया है। सो ये 3 BHK है, इसमें 3 बेडरूम के साथ साथ आपको 3 बाथरूम भी दिए गए हैं, ठीक है। सो ये जो बाथरूम है इसका साइज आपका 6 बाई 4 है। सो 6 बाई 4 का आपको ये बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे सेंटर में आपको टैप पॉइंट्स, ऊपर में शावर पॉइंट, एक स्मॉल सी विंडो और एग्जॉस्ट फैन के लिए स्पेस दिया गया है। ये जो बाथरूम है ये आपका ईस्ट फेसिंग बाथरूम है। बाथरूम के बाजू में स्लाइडिंग डोर के साथ आपको ये एक बैल्कनी दी गई है। सो बैल्कनी का जो फेसिंग है वो ईस्ट और साउथ है। सो साउथ ईस्ट होने के कारण यहाँ पे प्रॉपरली हवा वगैरह आती रहेगी। यहाँ पे एक कॉमन स्विच वगैरह दिया गया है। सो देख लीजिए ये आपका बैल्कनी है। बैल्कनी से घुसते ही वापस आप अपने सेकंड बेडरूम में आ जाएंगे। सो बेसिकली ये आपका 10.5 बाई 11.5 का ह्यूज सा बेडरूम दिया गया है। दरवाजे के बाजू में ही आपको कॉमन स्विचेस वगैरह दिए गए हैं। सो सेकंड बेडरूम से निकलते ही वापस आप अपने ये डाइनिंग हॉलवे में चले आते हैं।
फिर उसी के फ्रंट में आपको ये एक थर्ड मास्टर बेडरूम दिया गया है। सो ये जो थर्ड मास्टर बेडरूम दिया गया है इसका साइज़ 10.5 बाई 12 का आपको ये थर्ड मास्टर बेडरूम दिया गया है। सो ये बेडरूम का जो फेसिंग है नॉर्थ साइड है और ईस्ट साइड में आपको एक और बैल्कनी दी गई है। यहाँ पे भी आपको एसी का पॉइंट दिया गया है। सो इस 10.5 बाई 12 का आपको ये एक मास्टर बेडरूम दिया गया है। दरवाजे के पीछे ही आपको एक और अटैच बाथरूम मिल जाएगा इस मास्टर बेडरूम से। सो ये जो बाथरूम है इसका साइज 6.5 बाई 4 का आपको ये एक बाथरूम दिया गया है। ऊपर में शावर पॉइंट, सेंटर में आपको टैप पॉइंट्स, एकदम कॉर्नर में आपको गीज़र पॉइंट, एकदम डेड एंड पे आपको वेस्टर्न टॉयलेट के लिए शीट का पॉइंट दिया गया है। सो बेसिकली ये जो बाथरूम है आपका 6.5 बाई 4 का आपको ये एक अटैच बाथरूम दिया गया है। इसी बेडरूम से अटैच आपको स्लाइडिंग डोर के साथ ये बैल्कनी मिल जाएगी। सो ये जो बैल्कनी है इसका फेसिंग आपका ईस्ट साइड है और ये जो आपका लेक है ये आपका नॉर्थ साइड है। तो ये जो बैल्कनी है ये 4 बाई 15.10 का यानी कि ऑलमोस्ट 4 बाई 16 का आपको ये बैल्कनी दिया गया है। सो बैल्कनी से जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपको ये लेक व्यू मिल जाएगा, ठीक है। और यही इस बिल्डिंग का फ्रंट है, तो आपको यहाँ से रोड दिख जाएगा और वो आपका हाईवे है। तो ये बिल्डिंग का फ्रंट है और ये देख लीजिए यहाँ पे आपको ये ओपन एरिया होने के कारण हमेशा रोशनी, हवा प्रॉपर आती रहेगी। इसी बैल्कनी से अटैच आपको यहाँ पे ये एक वॉशिंग मशीन के लिए पॉइंट दिया गया है। यहाँ पे आप अपना वॉशिंग मशीन रख सकते हैं या फिर स्टोर रूम बना सकते हैं। ऊपर में लॉफ्ट का एरिया दिया गया है, ठीक है। सो जैसे ही आप बैल्कनी से निकलेंगे वापस आप अपने ये मास्टर बेडरूम में आ जाएंगे, ठीक है। सो ये आपका मास्टर बेडरूम है, ये अटैच बाथरूम है और जैसे ही आप मास्टर बेडरूम से निकलेंगे वापस आप अपने डाइनिंग कम किचन में आ जाएंगे, ठीक है। सो ये है आपका 3 BHK। सो मैं दिखा दूँ आपको एक 360। ये आपका हॉल है, हॉल ही में ही अटैच आपको एक भगवान का रूम मिल जाएगा, एक कॉमन बाथरूम दिया गया है, विंडो दिया गया है, ठीक है। उसके बाद ये आपका थर्ड बेडरूम, मास्टर बेडरूम, ये आपका किचन दिया गया है। ये आपका सेकेंड बेडरूम, इसमें भी अटैच एक बाथरूम और बैल्कनी है। ये आपका थर्ड बेडरूम और ये आपका डाइनिंग के लिए स्पेस। सो ये है आपका ह्यूज सा 3 BHK जो कि फ्लैट कम घर ज़्यादा है। ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको ये ह्यूज सा 3 BHK दिखा दिया। सच पूछिए तो ये फ्लैट का मुझे घर ज़्यादा लगा। यहाँ पे हर चीज़ एक प्लान तरीके से की गई है, मतलब हॉल अलग, लिविंग अलग, आपका किचन अलग, आपका डाइनिंग स्पेस अलग, आपके 3 बेडरूम्स, उसके साथ आपका 3 बाथरूम दिया गया है, 2 बड़ी बड़ी बैल्कनीज दी गई है। सो मतलब जब आपके गेस्ट वगैरह आएंगे तो नॉर्मली अभी कोविड का सिचुएशन चल रहा है तो हाथ मुंह धोने के लिए, फ्रेश होने के लिए आपको हॉल में ही एक बाथरूम मिल जाएगा, तो वो वहीं पे फ्रेश होकर आपका हॉल रूम यूज़ कर सकते हैं। हमारे कुछ ऐसे गेस्ट होते हैं जो हम नहीं चाहते कि वो अपने बेडरूम में आए या फिर डाइनिंग स्पेस को यूज़ करें, तो मतलब जैसे जो सिर्फ हॉल तक ही आने दे सकते हैं, हम प्रेफर करेंगे कि हॉल तक ही आए। सो ये घर उस तरह से बनाया गया है कि आए, हाथ पैर मुंह धोए, हॉल यूज़ किए, थोड़ा टाइम स्पेंड किए, देन वहाँ से चले गए। जो आपके रिलेटिव्स वगैरह हैं वो आपके हॉल में आ सकते हैं। 3 बड़े बड़े से बेडरूम दिए गए हैं, 2 बड़े बड़े बैल्कनी दिए गए हैं और 2 बेडरूम से अटैच आपको 2 बड़े बड़े बाथरूम दिए गए हैं, ठीक है। पूजा का घर दिया गया है। सो मतलब हर चीज़ प्लान है। किचन भी इतना स्पेशियस है, मतलब जब आप इस किचन को मॉड्यूलर किचन बना लेंगे सो ये इतना अच्छा हो जाएगा, आई कैंट इमेजिन। सो फ्रेंड, ये जो फ्लैट है पर स्क्वायर फीट में नहीं बिक रहा है, इसका एक बॉक्स प्राइस रखा गया, मतलब उसमें GST, उसमें आपका एमिनिटीज चार्ज सब कुछ इंक्लूडेड है, ठीक है। सो इसका जो बॉक्स प्राइस रखा गया है 45 लाख रखा गया है। सो ये ना जितना बड़ा स्पेस उतना ही बड़ा प्राइस है इसका, लेकिन दिस फ्लैट वर्थ इट, आई वुड से बेस्ट आई एवर सीन। मतलब हर चीज़ प्लान की हुई है, मतलब आप कहाँ पे अपना डाइनिंग टेबल, मतलब आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि आपको कहाँ क्या रखना है। ये घर आपको घुसते ही बता देगा कि आपकी कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए और एकदम प्लान घर है। मतलब मैंने
घर बोलूँगी, फ्लैट नहीं बोल रही इसलिए क्योंकि ये मुझे फ्लैट जैसी फीलिंग दे ही नहीं रहा है, ये घर जैसी फीलिंग दे रहा है, ठीक है। हॉल इतना बड़ा है, डाइनिंग के लिए तो स्पेस इतना बड़ा है, मतलब ये 3 BHK इतना बड़ा सा घर है, तो अगर आपके फैमिली में 7-8 मेंबर्स हैं तो आप इजीली यहाँ पे 10 सीटर डाइनिंग टेबल रख सकते हैं, ह्यूज सा सोफा सेट रख सकते हैं 12 सीटर या 15 सीटर इजीली, क्योंकि वो सेपरेट हॉल रूम है, सो आप वहाँ पे आराम से रख सकते हैं। फिर एक पूजा के लिए घर दिया गया है, 2 बैल्कनीज दी गई, 3 बाथरूम दिए गए, मतलब इट्स अमेजिंग। सो इस फ्लैट के लिए भी आपको मुझे से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, मेरा नाम और नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, ठीक है। सो आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली इसका जो सुपर बिल्ट एरिया है 1412 सुपर बिल्ट एरिया है, और इसका जो बॉक्स प्राइस रखा है 45 लाख रखा गया है। सो बेसिकली ये राजारहाट में ये फ्लैट है, एकदम चौमाथा के पास में। सो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब इतना बड़ा चाहते हैं कि बड़ा सा घर मिले, स्पेशियस, हर चीज़ स्पेशियस हो, तो यहाँ पे हर कमरा हर जगह स्पेशियस है। मतलब वो बैल्कनी मैंने देखी जहाँ जो लेक व्यू आपको वहाँ से मिल रहा है, वहाँ पे आप अपना अच्छा सा एक है ना बारबेक्यू रख सकते हो एक कॉर्नर पे, एक छोटा सा टेबल, 3-4 चेयर, कि हाँ शाम टाइम में कॉफ़ी वगैरह, पकौड़े वगैरह। बारिश के टाइम में तो ये फ्लैट जो लगेगा ना, मतलब सामने में आपको लेक व्यू मिल जाए, सो इट्स अमेजिंग। सो अगर आप लोग को ये फ्लैट अच्छा लगा, इसका लेआउट अच्छा लगा, ठीक है, सो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड कर दूंगी। ये बेसिकली राजारहाट से जस्ट पास में ही है, मतलब राजारहाट चौमाथा से जस्ट आपका 100 मीटर अंदर आके ही ये प्रोजेक्ट है, यहाँ पे ये फ्लैट अवेलेबल है। जहाँ तक बात है लोन वगैरह की, तो अगर आप लोग का ये वैसे जो प्रोजेक्ट है LIC अप्रूव्ड है और उसके बाद SBI अप्रूव्ड है, सो आपका कोई और अगर बैंक भी है तो वहाँ से भी आपको लोन मिल जाएगा। ये रेडी टू मूव इन फ्लैट है, ठीक है। सो इस फ्लैट में जस्ट आपका टैप्स वगैरह लगाना बाकी है, बाथरूम फिटिंग्स वगैरह लगाना बाकी है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। सो ऑलमोस्ट यहाँ पे तैयार है, मतलब जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा यू कैन चेक इन, ठीक है। सो ये बहुत खूबसूरत सा फ्लैट है, ठीक है। सो अगर आपको इस फ्लैट के बारे में और कोई डिटेल चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो अभी टाइम हो गया है अलविदा कहने का। सो मिलेंगे किसी नए और प्रोजेक्ट में, किसी नए लेआउट के साथ, किसी नए लोकेशन में, ओके। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरे चैनल अच्छे लगते हैं, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सायोनारा।